बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता नान खटाई, जिसे बच्चे बड़े सब शौक़ से पसंद करते हैं। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार नान खटाई बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें है चीनी 1 कप, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसके अलावा मैदा लिया है मैंने 2 कप, साथ में 1 कप घी लिया है। ये रूम टेम्परेचर पर घी है, इसकी जगह आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स जाएंगे। इसके अलावा 2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर है और 1 अंडे की जर्दी है, जो कि इसे हम क्रश करेंगे टॉप पर बिस्किट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम जो है चीनी को जो है सबसे पहले इसको छान लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो हिस्से में करके चीनी को छान लिया। तो अच्छे से हमारी चीनी जो सारी की सारी हमने छान ली है। अब हम इसके अंदर जो है घी ऐड करेंगे। तो घी यहाँ पे 1 कप घी है। हम इसको तकरीबन थोड़ा सा हम बचा लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम इसको बाद में दोबारा डाल लेंगे। अब इन दोनों चीनी और घी दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि क्रीमी शक्ल में इसकी जो है कंसिस्टेंसी जो है क्रीमी शक्ल की हो जाए। बस हमें जो इतना मिक्स करना है कि क्रीमी सा हो जाए। तो मुझे कम लग रहा था कि मैंने इसमें जो बचा हुआ घी था दोबारा इसमें ऐड कर दिया। साथ ही यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस के तकरीबन 3 to 4 ड्रॉप्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से हमारा जो है ये मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर फ्लावर ऐड करेंगे। तो ये फ्लावर भी हम अच्छे से इसको छान के ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम डालते जाएंगे और इसको जो है छानते जाएंगे। साथ ही लास्ट में जो है बेकिंग पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो लास्ट का मैदा बचा हुआ है इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देंगे। तमाम मैदा हम अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल देंगे। और साथ ही बेकिंग पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से हम छान लेंगे। तो तकरीबन सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इस विक्स की मदद से इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद हम हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और खस्ता करने के लिए हम हाथ की हथेली की मदद से इसे जो है मस लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लेंगे, उसको हाथ की हथेली से हम इस तरह से मस लेंगे, ताकि हमारे बिस्किट बहुत ही खस्ता तैयार हो। इस पॉइंट को करने से आपके बिस्किट बहुत ही अच्छे और बहुत ही खस्ता होते हैं। तो पॉइंट ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसी तरह से। तो 2 मिनट के बाद इस तरह से हम हाथ में लेंगे। ये देखें हमारी जो है आराम से बिस्किट तैयार हो जाएगी। मुट्ठी बन रही है हमारी बिस्किट की। तो अब जो है हम एक ट्रे लेंगे, उसको हमने ग्रीस कर लिया है और अब इसमें जो है बिस्किट बना के हम रखेंगे। बिस्किट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, छोटा सा हम इसमें से उठाएंगे मिक्सचर और इसको इस तरह से लेके हाथ की हथेली की मदद से गोल करेंगे और छोटे छोटे बिस्किट हम जो है तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये फैलते हैं। और इस तरह से हम रखते जाएंगे। तमाम बिस्किट हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर अंडे का ब्रश करेंगे। तो ये देखें तमाम बिस्किट हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इस ब्रश की मदद से जो है अंडे को हम लगाएंगे तमाम बिस्किट के ऊपर, ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो ओवन को मैंने प्रीहीट कर चुकी हूँ 10 मिनट पहले 120 डिग्री पर। बिस्किट वगैरह हमेशा जो है हम कम जो है
डिग्री पे बनाते हैं। इससे जो है बिस्किट के जलने का ख़तरा भी कम होता है और बिस्किट जो है बहुत ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होती है। देखें तो तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे हैं, हमारी बिस्किट बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता तैयार हुई है। तो इसे हम तो ठंडा करके हम जो है इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा निकाल के दिखा देती हूँ। नीचे से इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है, ज़रा सी भी जली नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिस्किट बनके रेडी हो चुकी है। तो ज़बरदस्त सी और ख़स्ता सी नान कटाई हमारी बनके रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाज़मी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको जो है सबसे पहले मिलेंगी। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।